अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं चंद टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ अच्छी टिप्स, कुछ अच्छी आदत जिनको हम अपना लें तो हमारा घर जन्नत बन जाए। तो सबसे पहली टिप ये है कि जब भी आप सुबह सोकर उठते हैं तो रूम से निकलने से पहले सबसे पहले आप अपना रूम जो है वो अच्छे से सेट करके जाएं। जो चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी हैं रूम में उनको उठाकर अपनी अपनी जगहों पर सेट कर के रखें और बेडशीट बिल्कुल सही करके अपने जो बिस्तर हैं उनको समेट कर रखें और बेडशीट को ठीक करें। तो हम सोते हैं इस रूम में, या वैसे तो हम बाहर सेन में सोते हैं और सुबह नमाज के टाइम वहाँ से उठकर अंदर इस रूम में आ जाते हैं। यहाँ पे एयर कूलर लगा हुआ है, दिन टाइम भी यहीं पर सोते हैं। तो इस रूम में सारा दिन ही हमारा इसी रूम में गुजर जाता है। ये हमारा सोने वाला कमरा है गर्मियों के लिए। तो बच्चे भी यहीं खेलते हैं और हम खाना भी यहीं खाते हैं, तो सारा दिन ही गुजर जाता है इस रूम को सेट करने में। तो टिप नंबर 1 यही है कि जब भी आप अपने रूम से निकलते हैं तो अपने रूम को सेट करके निकलें। तो नेक्स्ट टिप है कि अगर आप रोटी रखने के लिए हार्ड पार्ट यूज़ करते हैं तो रात टाइम आपकी रोटी बच गई है तो कभी भी उसको हार्ड पार्ट के अंदर बंद करके ना रखें। इस तरह पसीना आ जाता है तो रोटी का लपेटने वाला जो रुमाल होता है वो भी गंदा हो जाता है और हार्ड पार्ट के अंदर से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए रात में जो बच्चे कुछ टुकड़े हैं रोटी के वो निकाल के और कपड़ा अलग करके रखा करें और हार्ड पार्ट को अलग रखा करें। नेक्स्ट टिप ये है कि जो भी आप बर्तन यूज़ करते हैं उनको इस्तेमाल से पहले आप धो लें, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है और बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े निकले हुए हैं और ये एक अच्छी आदत है कि इस्तेमाल से पहले हर बर्तन को धोकर इस्तेमाल किया करें। तो आजकल तो छिपकलियों के इतने छोटे छोटे बच्चे फिर रहे होते हैं, नज़र भी नहीं आ रहे होते। और छिपकलियाँ ना भी हों घर में तो कॉकरोचेस होते हैं और बाकी मकड़ी वगैरह। तो इसलिए ये बहुत अच्छी आदत है कि जो भी बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं या तो बर्तनों को ढाँप कर रखें और इस्तेमाल से पहले उनको लाज़मी खंगाल लें। तो अभी मेरा नाश्ता मैंने बना लिया है और पराठे मैंने बनाए हैं। और जब भी आप पराठे बनाएं उनको हार्ड पार्ट में रखना हो तो कभी ऐसे डायरेक्ट जो रोटी वाला रुमाल है उसके अंदर ना रखें, अखबार रख लें, कोई कागज़ वगैरह, वरना आपका जो रुमाल है वो बहुत जल्दी ऑयली हो जाएगा। तो नेक्स्ट टिप ये है कि नाश्ता बनाते हैं या खाना बनाते हैं तो उसके बाद फ़ौरन ही आप अपना काउंटर टॉप जो है वो साफ़ कर लें। जो चीज़ जहाँ से उठाई है उसको फ़ौरन उसकी जगह पर वापस रख लें। बस 1 मिनट लगता है इस काम को करते हुए, तो बिल्कुल भी आपका जो काउंटर टॉप है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल मैसी नहीं लगेगा। और ये बहुत ही अच्छी आदत है। अपनी चीज़ों को जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनको वापस अपनी अपनी जगहों पर सेट करते जाएं और जो भी बर्तन गंदे हो रहे हैं उनको सिंक में डाल दें। नेक्स्ट टिप ये है कि जब आप खाना खाते हैं, चाहे आप डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे हैं या आप बैठकर खाना खाते हैं, दस्तरख़्वान यूज़ करते हैं, तो खाना खाने के बाद आप अपना जो दस्तरख़्वान है उसको फ़ौरन क्लीन करके रखें। रोटी के टुकड़े हैं तो उनको उठा लें और कुछ भी गिर जाता है, बच्चे अगर आपके साथ खा रहे हैं तो लाजमी कोई ना कोई चीज़ गिर जाती है, तो उसको अच्छे से कपड़े से क्लीन करके और तब उसको लपेट कर रखें। और अगर डाइनिंग टेबल पर भी आप खाना खा रहे हैं तो बर्तन उठा लेने के बाद फ़ौरन ही आप अपना डाइनिंग टेबल क्लीन कर लें। नेक्स्ट टिप ये है कि गर्मियों का मौसम है और रोज़ाना ही कपड़े चेंज होते हैं, तो कभी भी कपड़े आप वॉशरूम में लटके हुए ना छोड़ें, बल्कि नहाकर जब निकलते हैं तो साथ ही अपने कपड़े आप लेकर बाहर आ जाएं और बास्केट में या वॉशिंग मशीन में उसको डाल दें। गर्मियों में कभी भी कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे करके ना रखें। हर दूसरे दिन आप मशीन लगा लें और जो गीले कपड़े हैं, बच्चे गीले कर देते हैं कपड़े, उनको तो कभी भी बास्केट में डाल के ना रखें। एक तो दूसरे कपड़ों के साथ कलर लग जाएगा और बाकी बास्केट के अंदर बाकी कपड़ों में स्मेल भी पैदा हो जाती है। आपके घर में बच्चे हैं तो ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं कि आपने सुबह सफाई की है और वही सफाई सारा दिन बरकरार रहने वाली है, बल्कि बच्चे खिलारा बहुत मचाते हैं। तो आप चाहे किसी और काम के लिए भी जा रहे हैं तो आप देखते हैं कि कोई चीज़ अपनी जगह से दूसरी जगह पर पड़ी है तो उसको उठाकर उसकी जगह पर सेट कर लें। नेक्स्ट टिप ये है कि आपने चाहे बर्तन धो लिए हैं लेकिन उसके बाद आपने कोई बर्तन यूज़ किया है, खाना खाया है, जूस पिया है, तो उसको कभी भी सिंक में ना डालें, बल्कि 1 मिनट लगता है, उसको फ़ौरन धो कर रखें। और ये बहुत अच्छी आदत है। इस तरह सिंक में आपके बर्तन बहुत इकट्ठे होते जाएंगे और फिर बाद में आपको धोने में बहुत प्रॉब्लम होगी।
नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप सफाई शुरू करते हैं, झाड़ू लगाना है या डस्टिंग शुरू करनी है, तो सबसे पहले आप जो फ़र्श पर चीज़ें बिखरी पड़ी हैं उनको समेट कर रखें और डस्टिंग करने से पहले भी तमाम चीज़ें अपनी जगह पर सेट कर लें और उसके बाद डस्टिंग स्टार्ट करें। इस तरह आप झाड़ू लगा रहे हैं और बार बार कोई चीज़ आपके सामने आ रही है, उनको उठाकर फिर उसकी जगह पर सेट करें तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो सबसे पहले चीज़ें सेट कर लें और उसके बाद आप डस्टिंग शुरू करें। तो जब भी आप डस्टिंग करते हैं तो कभी भी डस्टिंग सामने सामने पे ना करें। टेबल हैं, साइड टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है, बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, तो आप उन चीज़ों को हटाकर उनके नीचे से भी अच्छे से क्लीन करें, डस्टिंग करें। तो बाज़ दफ़ा हम जल्दी में सामने सामने से बस डस्टिंग कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ें डेकोरेशन रखी है वो पड़ी रहती है और उसके नीचे मिट्टी जमा होती रहती है। इस तरह पे हमारा फर्नीचर भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप डस्टिंग करें तो अपने तमाम जो चीज़ें रखी हैं, डेकोरेशन रखी हैं, जो भी ड्रेसिंग टेबल पर चीज़ें पड़ी हैं उनको हटाकर और उनके नीचे से अच्छे से क्लीन करें। एक और अच्छी आदत ये है कि आप सारा दिन डस्टबिन में छिलके फेंकते हैं, फ्रूट्स के छिलके हो गए, सब्ज़ी बनाई है या नाश्ता बनाते हैं, अंडे के छिलके वगैरह फेंकते हैं, तो सारा दिन आपके डस्टबिन में कुछ ना कुछ आप डालती ही रहती हैं। तो शाम में आप अपना डस्टबिन जो है वो लाजमी धोकर साफ़ करके और उसमें नया शापर लगा कर रखें। अगर एक रात के लिए भी आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो गर्मी का मौसम है और हर चीज़ मिनटों में गल सड़ जाती है और फिर इस तरह स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए बेस्ट है कि आप डेली अपनी जो डस्टबिन है उसको क्लीन करें और डस्टबिन के अंदर कभी भी पत्ती या कोई बचा कुचा सालन है, चावल हैं, वो कभी भी ना डालें। वो तो फ़ौरन ही ख़राब हो जाते हैं और फ़ौरन ही स्मेल शुरू हो जाती है। तो नेक्स्ट टिप यही है कि इस तरह के जो प्लेट में सालन बचा हुआ है, चावल बच गए हैं और या चाय की पत्ती है और हार्ड पार्ट से आप रोटी के टुकड़े निकालते हैं तो उनको आप अलग प्लेट में रखें और छत पे परिंदों को डाल दें। इस तरह रिस्क भी ज़ाया नहीं होगा और आपको दुआएं मिलेंगी। नेक्स्ट टिप ये है कि आपने सफाई कर ली है सारी, लेकिन बच्चों ने फिर कहीं पानी गिरा दिया है, दूध गिर गया है, जूस वगैरह गिरा दिया है, तो उसको फ़ौरन ही आप क्लीन कर दें, वरना पाँव लगते रहेंगे और आपका सारा फ़र्श ख़राब हो जाएगा। तो जो चीज़ गिर जाती है, चाहे आप जितने भी बिज़ी हैं किसी काम में, उसको फ़ौरन पहले क्लीन करें। और नेक्स्ट टिप ये है कि क्लीन करते हैं जिस कपड़े पे मॉप यूज़ करें या कोई कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्लीन जगह साफ़ कर लेने के बाद उसको ऐसे कभी भी ना रखें, बल्कि उसको अच्छे से धोकर और धूप पर सुखाएं। अगर आप मोप को ऐसे ही रख देंगे तो उसमें स्मेल पैदा हो जाएगी और बाद में वो अच्छे से क्लीन भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आप उसको क्लीन करें और उसको धूप पर रखें ताकि वो खुश्क हो जाए। तो ये थी आज की चंद टिप्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।